हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों एक बार आवाज़ चेक कर लें। यस, वेरी नाइस। आवाज़ प्रॉपर आ रही है भाई, बहुत बढ़िया। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए भाई, एक बार आवाज़ और चेक कर लें। आवाज़ प्रॉपर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है भाई, है ना। चलो शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम शुरू करेंगे। अभी तक 3 लेक्चर बहुत स्मूथली हमने सारे कंसेप्ट समझ के सारी चीज़ें कवर करते हुए हमने क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किए। ठीक है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से कंप्लीट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे वैसे भी पूछिए, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में लिखिए, जैसे भी है पूछना है। और इसको हर हाल में कंप्लीट करके रहना है। ठीक है, बार बार इसको हम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे भाई। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने जो कल कराया था उसको जस्ट रिकॉल करते हैं विद इन मिनट्स। तो कल मुझे याद आ रहा है कि हमने डिस्कस किया था भाई, तीनों कंडीशंस डिस्कस कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। ठीक है ना। आज हम अगेन जो हमारे मेथड्स थे, हाँ पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले चंद क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन ये है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल ए दे रखा है इतना डिग्रीज। ठीक है, एंगल बी दे रखा है 3y - 5 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 4x डिग्रीज और एंगल डी दे रखा है 7x + 5 डिग्रीज। देखो बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक यानी सर्किल के अंदर हो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर हो, यानी सिंपल मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर हो उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे सर्किल चैप्टर, जो 10th चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन अभी के लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि भैया इसमें अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी अभी के लिए हम याद रखेंगे, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, चाहे बी और डी ले लीजिए, ठीक है, चाहे ए या सी ले लीजिए। ये हमें अभी के लिए इस क्वेश्चंस के लिए हमें ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम, आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एंगल ए दे रखा है भाई 4y + 20 और एंगल सी दे रखा है 4x, यानी 4y + 20 और 4x का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही। 4y 4x मैंने इसको एक साथ लिख दिया और 20 उधर माइनस कर दिया तो 160 आ गया। इक्वेशन सिंपल लग रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद, तो पूरे इक्वेशन को 4 से आप जैसे ही डिवाइड मारोगे, 4 चौक 16, एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी इक्वेशन आपको दिख जाएगी, y + x = 40। ठीक है भाई, चलो सेकंड इक्वेशन, सेकंड प्रॉपर्टी मतलब सेकंड जो रिमेनिंग एंगल है ना, तो इसमें है भाई हमारे पास एक है आपका एंगल बी और एक है एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी, इसका समेशन कितना होगा? 180 डिग्री, यानी 3y - 5, 3y - 5 प्लस एंगल डी, एंगल डी मतलब 7x + 5। आप भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। इसका समेशन आ गया 180 डिग्री। तो 3y + 7x में एक साथ लिख रहा हूं भाई, 3y + 7x और 85 -5 और +5 तो कैंसिल ही हो गया, सिंपल 180 ही बच रहा है। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बिल्कुल सही बात है। इसको मिटा देते हैं, इसे हमें याद हो गया। ठीक है भाई, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। तो देखें, पहला इक्वेशन लिखा है y + x = 160
और दूसरा इक्वेशन लिखा है 3y प्लस 7x इक्वल 180। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, तो मैं चलो सब्स्टिट्यूशन से ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन से ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आप भी ट्राई करें। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू सपोज करो मैंने निकाल दी, वो आ गया 40 माइनस वाई, और सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर मैंने इसको पुट कर दिया भाई। सेकंड इक्वेशन लिखा है यहाँ पर 3y प्लस 7x, 3y प्लस 7x, x का मतलब 40 माइनस वाई इक्वल है भैया 180। बिल्कुल सही बात है, सही है। अब यह आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, y वेरिएबल है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। 3y प्लस 7 चौक 28 माइनस 7y इक्वल 180। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। 3y माइनस 7y ये आ गया माइनस 4y, और 180 में से 280 माइनस कर दो भाई, ये कितना आ गया, ये आ गया सिंपल कितना 100, माइनस का 100 मतलब। बिल्कुल सही बात है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ तक। और दूसरी बात ये y यहाँ से आ गया 25 चौक 100, माइनस माइनस कैंसिल, और y आ गया 25। अगर y 25 है तो बताओ x के, मैंने कहा था ना किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो आप, याद होगा आपको, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैंने इसको पुट किया इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से x कितना आ गया बताओ 40 माइनस 25, और ये आ गया 15, x की वैल्यू आ गई भैया 15। बिल्कुल सही बात है भाई, x आ गया और y आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है ऑल 4 एंगल्स, चारों एंगल्स बताने हैं। तो बताओ फर्स्ट वाला एंगल जो है एंगल A, वो क्या है 4y प्लस 20, क्या है इसकी वैल्यू 4y प्लस 20, तो 4y प्लस 20, y की जगह मैं कितना पुट करूंगा 25, तो 4 इंटू 25 100 हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एंगल A आ गया 120 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा अगर एंगल A 120 डिग्री है तो D के बारे में कुछ सोचना है क्या, मतलब C के बारे में, है ना, क्योंकि एंगल C चलो 60 होगा नहीं होगा क्योंकि 180 होता है, या फिर यहाँ देख लो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 15, 15 चौक 60, बिल्कुल सही है। तो एंगल C आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब बात करते हैं एंगल B की। एंगल B है बच्चों 3y माइनस 5, y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 25, तो 25 इंटू 3 75, और 75 में से 5 माइनस कर दो, ये आ गया 70। तो इस तरीके से एंगल B आ गया, और एंगल B आ गया तो एंगल D कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 180 में से 70 माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे एंगल पता हो गए। क्लियर बात है, B और D ये आ गया भाई, और A और C ये आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या याद रखना है फिलहाल के लिए, कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब वो प्रॉपर्टी यूज करके हमने दो इक्वेशंस बनाई, पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी आ गई। दोनों इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कल सीखा था उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक दो क्वेश्चन है बेसिक, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, उसके बाद हम कोई और चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसमें बच्चों आप लोग, मैं चाहूंगा एक बार खुद से ट्राई कर लें, एक बार ट्राई करें। 2/x प्लस 2/3y इक्वल 1/6, 3/x प्लस 2/y इक्वल 0। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी हिंट यहाँ देना चाहूंगा कि बच्चों कभी भी आपको इस टाइप का इक्वेशन दिखे, है ना, इस टाइप का इक्वेशन दिखे मान लो, यानी जो वेरिएबल्स है ना वो डिनोमिनेटर में है। अभी तक जो हम पढ़ लेते हैं वो अगर आपको याद हो तो हम ऐसे इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, सही बात है। वेरिएबल्स प्रॉपर हमारे न्यूमरेटर में थे, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भैया वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ गए, इक्वेशन अजीब सी हो गई है ना। लेकिन हम इस अजीबपन को दूर करेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको बहुत बड़ी चीज ना समझें, एज अ अलग टॉपिक बिल्कुल कंसीडर ना करें। इसको हम समझेंगे क्या कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं
कि 1/x की जगह अगर मान लो मैं स्मॉल u मान लूँ, ठीक है, और 1/y की जगह मैं स्मॉल v मान लूँ, अगर ऐसा मान लिया जाए, ठीक है, बस जस्ट सपोजिशन है, ऐसा मान लेंगे तो इक्वेशन जो अजीब सी है ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, है ना, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। देखो कैसे, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, 2/x जहां लिखा हुआ है एक्चुअल में ये 2 × 1/x है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। 2/x क्या है, 2 × 1/x, और 1/x को अगर आपने u मान लिया है तो कल को ये 2u नहीं बन जाएगा क्या, 2u, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फटाफट मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। चलो इसको बच्चों लिख दिया मैंने 2u, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ। देखो मैंने क्या कहा कि ये जो नंबर लिखा है ना, इस नंबर को ऐसे ही रहने देना है ना, यहाँ पर क्या है ऐसे 1/y, और 1/y क्या है v, तो 2/3v। आया समझ में, आया समझ में भाई, नहीं आया बताओ, नहीं आया देखो एक बार और, ये लिखा है, मैंने कहा कि भाई ये जो है ये 2/3 अलग है और 1/y अलग है, तो 2/3 तो ऐसे ही रहेगा और 1/y क्या है v, तो 2/3v आ गया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम चाहें तो इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो सकती है, और वो ये आ गई 2u प्लस 2/3v इक्वल 1/6। बिल्कुल ठीक है, सही है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सेकंड वाली इक्वेशन देखो एक बार आप, सेकंड वाली ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सेकंड इक्वेशन ये है बच्चों, ये है हमारा 3/x, 3/x का मतलब 3u प्लस 2/y, 2/y का मतलब 2v इक्वल 0, इक्वल 0। ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, 10 मिनट हो गए, ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई भाई, 3u प्लस 2v इक्वल 0, बिल्कुल सही, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब आप सिंपल जल्दी से इसको सॉल्व कर दो फटाफट, अब ये वाला काम अपने आप करो भाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे आप u की वैल्यू और v की वैल्यू बता दीजिए प्लीज, ठीक है, u और v निकाल दो यहां से कैसे भी जल्दी से, ठीक है भाई। तो ऐसा करते हैं, चलो मैं कर ही दे रहा हूं। यहाँ पर हमने क्या किया भाई, ये आ गया आपका फर्स्ट वाले इक्वेशन को उठाया फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैं निकालने वाला हूं भाई क्या, 2u इक्वल 2/3v। ये अच्छा देखो फर्स्ट वाला नहीं बच्चा, सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, तो बड़ा आसान है ना, इसलिए 3u इक्वल 2v है, -2v इधर जाके -2v, तो सिंपल u की वैल्यू कितनी आ गई, u आ गया -2/3v, है ना, ये आ गया हमारा। और इसको हम पुट कर देते हैं किसके अंदर, रिमेनिंग इक्वेशन जो है फर्स्ट वाली, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही करते थे हम लोग। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है 2u प्लस 2/3, v की जगह, अच्छा v नहीं है u है, तो हम यहाँ पर u है बच्चों कितना, -2/3v, सही है भाई, u की जगह -2/3v प्लस ये एज इट इज, समझ में आ रहा होगा पक्का, ये आ गया 1/6, ठीक है, देख लो भाई आराम से एक बार देख लो, बिल्कुल सही है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल किया है मैंने, ठीक है भाई यहाँ तक। अब ये आ गया फाइनली -4v/3 प्लस 2v/3 इक्वल 1/6। डिनोमिनेटर सेम है तो -4 प्लस 2 -2v/3 इक्वल 1/6। तो यहाँ से सिंपल आपको वैल्यू दिख गई होगी, ये आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुए 4, v आ गया -1/4, ये आ गया v, ठीक है भाई। u और निकाल लिया जाए क्या, u और निकाल लें, चलो u और निकालते हैं ना। देखो u बड़ा आसान है, u जो है वो कितना है -2/3 और v की जगह मैंने -1/4 रख दिया, ठीक है भाई। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1/2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
3 2 6, ये आ गया बच्चों u। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। जैसे आप इक्वेशन x और y में सॉल्व करते थे और अभी तक सब्स्टिट्यूशन सीखा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं। आपको अगर एलिमिनेशन आता हो तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो v और u आ गया। अब क्या करें फाइनली, अब तो हमारे पास 1/x निकालना था। 1/x किसके बराबर माना था आपने, u के बराबर, और u कितना आ गया बच्चों 1/6। इसका मतलब 1/x 1/6 के बराबर आ गया। और दोनों को ही पलट दो, जैसे पलटोगे तो x कितना आ जाएगा 6 आया, नहीं आया आंसर। अगर x 6 आ गया तो y निकाल दो। 1/y आपने क्या माना था भाई, आपका जवाब आएगा सर v माना था। और v कितना आएगा -1/4, -1/4। तो दोनों को अगेन पलट दो आप, ये प्लस y ऊपर जाएगा लेकिन ये -4 बचेगा। सबको क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम x और y निकाल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल बढ़िया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और है, लेकिन उससे पहले हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं भाई। अगला मेथड तो हमारी हेडिंग होनी चाहिए अब आगे के लिए। अगली हमारी हेडिंग है बच्चों, आप डालो इसमें हेडिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या हेडिंग है भाई, एलिमिनेशन मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही मेथड यूज करना अच्छा लगेगा, है ना, आने वाले टाइम पे। एलिमिनेशन मेथड, चलें इसको और सीख लें भाई। एलिमिनेशन मेथड और सीख लिया जाए। देखो भाई क्या कितना आसान मेथड है, आप देखो सिंपल। मैंने सपोज करो बच्चों एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, कि x + y = 3 और 2x - y = 7, ठीक है, बहुत सिंपल। और मैं कह रहा हूं भाई सॉल्व करके x और y निकालिए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान मेथड है। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में एलिमिनेट करना है, कुछ कैंसिल करना है, कुछ काटना है, ठीक है ना। अब आप देखो जरा कि सपोज करो बच्चों जो यहाँ पर x + y लिखा है, आप मुझे कोएफिशिएंट बताओ सबसे पहले। यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है +1, है ना, और x का कोएफिशिएंट क्या है +1, ठीक है भाई। इस वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बताओ कितना है 2, और यहाँ कितना है x का कोएफिशिएंट -1। बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी नजर डालते हैं बच्चों किसके ऊपर, कोएफिशिएंट के ऊपर। सबसे पहले नजर होनी चाहिए कोएफिशिएंट के ऊपर। फिर हम ये देखते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर और सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर किसके कोएफिशिएंट सेम है। क्या x के कोएफिशिएंट सेम है या y के कोएफिशिएंट सेम है ना। बात सही है। पहली चीज हम कोएफिशिएंट पे नजर डालेंगे और हम ये देखेंगे क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है क्या इसके कोएफिशिएंट सेम है, या फिर जो y लिखा है ये y क्या इसके कोएफिशिएंट सेम है ना। तो आपको दिख गया कि सर यहाँ y के कोएफिशिएंट सेम है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो जिसके कोएफिशिएंट सेम होंगे उसी टर्म को एलिमिनेट कर पाएंगे। क्या बोला मैंने, पहली चीज कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जबरदस्ती इक्वल किया जाएगा, ठीक है। जब कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो बस हमें एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, बस इतनी सी ही बात है। अगर कोएफिशिएंट सेम है, इक्वल है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर इक्वल नहीं है तो जबरदस्ती सेम किए जाएंगे। ये बात दिमाग में बैठ गई क्या। तो देखो यहाँ कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम दे रखे हैं भाई, ये तो हमारा काम आसान हो गया। तो हमने क्या किया, x + y = 3 लिखा और ये है 2x - y = 7 लिखा, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट कब होता है, जब साइन अपोजिट हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ठीक है। यहां पर इत्तेफाक से एक प्लस है दूसरा माइनस, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर दोनों ही प्लस होते तो हमें इक्वेशन का, किसी एक इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ता,
ठीक बात है, वो मैं अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोनों साइन अपोजिट है, तो बहुत आसान हो गया भाई। आपको जस्ट क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर देना है भाई। एज इट इज इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। कब? जब दोनों साइन अपोजिट हों, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये कितना x है बच्चों? 1x। ये कितना x है? 2x। कितना x आ गया? 3x। प्लस y में से माइनस y खत्म होकर 0 हो गया। यहाँ 7 और 3 कितना आ गया? 10। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। आई होप ये मेथड आपको बहुत प्यारा लगा होगा, है ना, बहुत सिंपल लगा होगा। एक स्टेप में आंसर आ गया, देख रहे हो आप? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने जब x निकालना था तो हमने y को यहां से उड़ा दिया, y को एलिमिनेट कर दिया। बात सही है क्या? तो अब मुझे ये बताओ, अगर y निकालना पड़े तो क्या करोगे? y निकालने के लिए हम लोग x को एलिमिनेट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। चलो, क्या x को एलिमिनेट करना आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या करना है बच्चों, दोबारा मैंने वाली इक्वेशन आपको दिखाई, दोबारा आप इस इक्वेशन में डालो। अगर मुझे y निकालना है तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या x राजी खुशी एलिमिनेट होने के लिए तैयार है? क्या x प्यार से एलिमिनेट होने के लिए तैयार है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग हैं। अगर सेम कोएफिशिएंट होते तो हम डायरेक्टली सोचते इसको, है ना, लेकिन कोएफिशिएंट अलग अलग है। हमने कहा भैया पहला काम है कोएफिशिएंट सेम होना, सेम गिवन हो या फिर जबरदस्ती सेम करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो ठीक है कर लेते हैं इसको सेम। दो कैसे होगा? हमने लिखा बच्चों पहला इक्वेशन x + y = 3, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 7। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कोएफिशिएंट सेम कैसे करें, ठीक है। कोएफिशिएंट सेम कैसे करें, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, मुझे x का कोएफिशिएंट सेम करना है। क्या करना है बच्चों? x का कोएफिशिएंट सेम करना है, इक्वल करना है। और वो कब इक्वल होगा? जब अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 बन जाए, अदरवाइज यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 बन जाए, ये 1 आ जाए, तभी तो सेम हो पाएगा। अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करती। तो सिंपल बात है, एक ऑप्शन तो ये है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट, उस पूरे इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसलिए मैं यहाँ पर भी 2 आ जाए। तो सिर्फ यहाँ 2 तो नहीं लिखेंगे, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, क्लियर हो गया। तो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको सेम करना है, तो हमने क्या किया, सेम करने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई लिख दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 2। बताओ फटाफट जल्दी से, 2x + 2y = 2 3 6, और ये बच्चों ऑलरेडी दे रखा है 2x - y = 7। आई होप बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन चाहिए। दुनिया का हर क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से कर लो, कितना भी टफ क्वेश्चन है, बस इतनी ही बात याद रखनी थी। कोएफिशिएंट सेम हो डायरेक्टली एलिमिनेट करो, कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो आपको कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम पूरे इक्वेशन में छेड़छाड़ करेंगे, फुल इक्वेशन में छेड़छाड़ करेंगे। क्लियर बात है? चलो अब देखो यहाँ से तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? यहाँ पर जो है प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस। देख रहे हो आप? और हमने कहा x को एलिमिनेट करना है तो साइन दोनों का अपोजिट होना चाहिए। एक एक सेंटेंस बहुत फूक फूक के बोल रहा हूँ ताकि कुछ भी आप इधर उधर की चीजें ना सीखो, है ना। बस सिंपल, दोनों के कोएफिशिएंट अलग होने चाहिए। अब ये अलग नहीं है तो हम जबरदस्ती अलग करेंगे भाई। क्या करेंगे? जबरदस्ती अलग करेंगे। कैसे? अगर यहाँ प्लस है तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर दिया, प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, ऐसे आप सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर दो या फर्स्ट वाले का भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड वाले में कोई गलती नहीं होती, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से +2x और -2x इसको ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल होकर 0 दे देगा। +2y और ये वाला साइन मान के चलना है, ये भूल जाना। +2y और +1y कितना हो गया बच्चों,
3y। क्लियर बात है। और 6 में से 7 गया -1, इस तरीके से y की वैल्यू आ गई -1/3। देखो ये मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए आपको, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को आप कितनी बार देखते हो, है ना, कितना समझ पाते हो, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने एक क्वेश्चन में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया, जितने स्टेप पॉसिबल थे, जितनी सिचुएशन पॉसिबल थी, ठीक है। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फटाफट मुझे एक अच्छे से क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अच्छा, अगर आपका दिल चाहे तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई। 3x + 2y = 5 और 3x - y = 7। फटाफट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और मुझे x की वैल्यू कमेंट में लिख दो जल्दी से क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट इसको सॉल्व करो। और अगर आप इसको सॉल्व कर पाए हो, जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। जल्दी से कर लिया होगा सॉल्व, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो मैं इस क्वेश्चन को तो नहीं करने वाला, मैं ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको करता हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपके और कंसेप्ट थोड़े से हिलेंगे लेकिन अच्छे हो जाएंगे ना। देखो कैसे बच्चों, ठीक है, ये A² लिखा है ना। चलो शुरू करें भाई। देखो हमने क्या कहा था भाई, पहले याद करो आप कि इक्वेशन जो है, फर्स्ट वाले इक्वेशन पे एक बार नजर डालो आप, है ना। x का कोफिशिएंट क्या है, a - b, y का कोफिशिएंट क्या है, a + b, ठीक है। सेकंड वाले इक्वेशन पे देखो आप, x का कोफिशिएंट जल्दी से बताओ क्या है। सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये इक्वेशन अभी अच्छे से लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है, पहले देखो ये पूरा जो है पहले एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार y से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके प्रॉपर ये ऐसा ax + by टाइप बनेगा। तब हम जाके x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बोल पाएंगे। बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको अच्छे से लिख दिया जाए। ये हम लिख देते हैं भाई, यस। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन में छेड़छाड़ नहीं करी इसमें, तो ये a + b x और a + b y और ये इक्वल है a² + b²। हाँ भाई, अब बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन आपको बहुत प्यारी सी दिख गई है ना, ठीक है। अब इसमें आप कोशिश करें जल्दी से फटाफट, और मुझे आप कोफिशिएंट देखें भाई, कोफिशिएंट देखें सबसे पहले, है ना। तो चलो, मुझे यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम लग रहा है, क्या आपको भी सेम लग रहा है क्या y का कोफिशिएंट? देखें भाई, सेम है ना। इसका मतलब y आसानी से एलिमिनेट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलो लिख दें जल्दी से, a - b x और a + b y = a² - 2ab और -b², ठीक है। यहाँ +b² होता तो मैं a + b का होल स्क्वायर लिखता, लेकिन यहाँ +b² नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेकंड, a + b x a + b y = a² + b²। यहां तक कोई डाउट? बताओ भाई, सही है यहां तक? बिल्कुल। चलो एलिमिनेट करते हैं भाई मैंने क्या कहा था, एलिमिनेट होने के लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। क्या कोफिशिएंट सेम है? यस, y का कोफिशिएंट सेम है। क्या साइन अपोजिट है? नहीं, साइन अपोजिट नहीं है। देखो आप, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, साइन तो अपोजिट नहीं है। तो क्या करें भाई, साइन अपोजिट कर लिया जाए। बिल्कुल, चलो साइन अपोजिट करने का मतलब ये वाला भी साइन चेंज होगा, ठीक है भाई, ये वाला भी साइन चेंज होगा, बिल्कुल सही। ये प्लस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, पक्का। अब नीचे वाले साइन, ऑरेंज वाले साइन कंसीडर करने हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो आगे सॉल्व करें। ये आ गया आपका
फर्स्ट वाला तो भैया एलिमिनेट ही हो गया, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ये टर्म तो एलिमिनेट हो गया भाई। क्या बचा? ये बचा बच्चों, ध्यान से देखना, a माइनस बी, ये है a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी, लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस, इसका मतलब माइनस a और माइनस बी। बताओ सही है क्या? बिल्कुल सही बात है यहां तक। ठीक है, साइन चेंज होगा भाई, राइट से बात है, साइन चेंज होगा, ये माइनस है इसलिए माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एलिमिनेट होगा। यहां पर इधर ध्यान दो, देखो भाई ध्यान से, प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये भी एलिमिनेट हो गया भाई, ऐसे एलिमिनेट करके अच्छा लगेगा, है ना। और माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर, क्लियर है। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये अच्छा बचा, मतलब माइनस 2ab बचा ये वाला, और ये आ गया माइनस 2b स्क्वायर, ये कटेगा नहीं है, दोनों सेम साइन है, ये कटेगा नहीं। ठीक है, चलो यहां पर देखो बच्चों जरा एक बार, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से फाइनली यहां आ गया माइनस 2bx, और यहां पर आप ध्यान दो तो माइनस 2b दोनों में कॉमन है, तो मैंने माइनस 2b कॉमन निकाला, क्या बचेगा? जैसे ही माइनस 2b निकलेगा तो एक तो प्लस का a बचेगा, यहां से माइनस b निकल के बाहर 2b निकल गया, b तो प्लस का b बचेगा। बताओ समझ में आ गया? फाइनली x कितना आ गया? x आ गया बच्चों, ये आ गया a प्लस बी। समझ में आया? समझ में आ गया होगा बच्चों, इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमने x तो निकाल लिया है ना। अब मैं चाहता हूं अपने आप लोग मुझे y की वैल्यू निकाल के या तो कमेंट में लिख दें भैया क्या सही है या नहीं, मैं चेक कर लूंगा, या तो कमेंट लिखें, या फिर मुझे निकाल के बस इतना बता दें कि सर निकाल लिया है, काफी है, इतनी बात है ना। y, अब y चाहे आप इसको पुट कर दो इसी किसी इक्वेशन के अंदर, वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना, या फिर आप दोबारा एलिमिनेट करो, उसे बोलेंगे एलिमिनेशन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आराम से कर पाए, बिल्कुल सही बात है। आराम से देख लो बच्चों, अगला क्वेश्चन और है हमारे पास एक, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लें भाई। इस वाले क्वेश्चन को और मैं चाहूंगा ट्राई करें एक बार, आप लोग खुद से ट्राई करें भाई। चलो मैं इस क्वेश्चन को अगेन होमवर्क दे के आ रहा हूं भाई, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे कल तो उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने कर लिया होगा, मैं कमेंट देख लूंगा, कर लिया होगा तो फिर मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक है। चलो जब तक के लिए भाई बाय बाय।